नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी की रिवीजन क्लास का ये अगला वीडियो और इसमें हम देखेंगे वीडियो नंबर 3 है और इसमें देखेंगे भारतीय जो संविधान सभा थी उसके बारे में। संविधान से सभा से संबंधित प्रश्न होंगे और ये संविधान सभा का पार्ट 1 होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाता है, वहां आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी टफ पार्ट चल रहा है और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो अमूमन लोगों से नहीं बनते हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा। आपको रिवीजन की जरूरत होगी तो फिर से पढ़िएगा। इसको देखने के बाद आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत। इसमें से अगर आप 7 प्रश्न भी ठीक ठाक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आप ये समझिएगा कि आपका सही उत्तर है, सही मतलब ठीक ठाक ट्रैक पे हैं। अगर 7 से कम प्रश्न सही कर रहे हैं तो थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत है। अपना उत्तर कमेंट में लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करते हुए, यानी पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में उत्तर लिखिएगा, या उसके साथ ही लिखना चाहें तो उसके साथ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा उत्तर देखिएगा, आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, ये भी आप मुआयना करते चलिएगा, क्योंकि आपका मुआयना बहुत जरूरी है। तभी आप एग्जाम में आप कितना और पढ़ना है ये पता करने के लिए आपको मुआयना करना, टेस्ट देना, रिवीजन करना या इस तरीके से एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी चीज है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। यानी 1935 में जो अधिनियम लाया गया था उसमें कौन सा भाग शामिल नहीं था, कौन सा चीज शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी है एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी है विधानसभा के लिए सरकारी सदस्यों का समविचन किया जाना। समविचन किया जाना मतलब नाम निर्देशन या फिर नॉमिनेशन किया जाना। ऑप्शन ए हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान, यानी 1935 के अधिनियम में देश के लिए लिखित संविधान की बात कहीं पर नहीं की गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखेंगे, और इसमें से हर प्रश्न लगभग पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है, तो आप उसके अगल बगल की चीजों को भी पढ़ते जाइएगा। यानी 1909 में हमने देख लिया कि मान लीजिए बर्मा अलग हुआ, एक ऑप्शन बोल रहा हूं, तो 1909 वाले अधिनियम में और क्या चीज हुई थी, तो उन सब चीजों को देखते जाइएगा, तभी आपसे प्रश्न बनेंगे। मेन आपको इसको देखने का मेन मतलब ये होना चाहिए कि आप पढ़ाई में कितना डल हैं, कितना नीचे हैं, वो चीजें आप देख सकें। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है बर्मा किस अधिनियम के अंतर्गत अलग हुआ था वो बताना है। ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1900 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी 1935 में बर्मा मतलब अभी का म्यांमार पहले भारत का हिस्सा था, उसको अलग कर दिया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऐसा प्रश्न व्यापम में सामान्य तौर पर पूछा जाता है। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, या ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने, वो भी 1934 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। ऑप्शन बताना है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा वो था भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। यानी इसमें पार्टी का नाम दिया है, पार्टी में से आपको चुनना है। अब इसमें दिया है व्यक्ति का नाम, व्यक्ति में से आपको चुनना है कि किसने सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर मेरे ख्याल से सभी लोगों को मालूम होगा, कमेंट करिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय।
क्वेश्चन नंबर 5 से पहले ये 1 ईयर प्लान है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, CGPSC प्रीलिम्स की या व्यापम या प्रीलिम्स दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो फीस आपका ये है 3,999 रुपये, CGPSC प्री का 3,599, CGPSC प्री धन व्यापम का है आपका 4,599। लेकिन आप चाहे तो 1 टाइम पेमेंट करके उसको ऑफर में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको CG व्यापम का मिल जाएगा आपको 2,199 रुपये में, CGPSC प्रीलिम्स का 2,299 और CGPSC प्लस व्यापम का 2,499। गलत 2,599 लिखा है, 2,499 रुपये मिल जाएगा। और 50 स्टूडेंट में आते हैं तो अगर आप वीडियो क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री में टेस्ट सीरीज और फ्री में PDF भी मिलेगा। अगर आप इसमें शामिल नहीं हो पाते तो 1 टाइम पेमेंट इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें 2,299, 2,399 और 2,599 रुपये में मिलेगा आपको। अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो इसमें भी 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, तो ध्यान रहे ये ऑफर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। यानी 50 स्टूडेंट हर में है, यानी अगर आप फर्स्ट 50 स्टूडेंट में आए, उसके बाद फर्स्ट 50 में आए और इसमें भी फर्स्ट 50 में आए, तो ये वाला जो स्लॉट है इसको आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यानी 2,999 रुपये को आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, 2,599 को भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और इसको भी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं 3,199 को। इंस्टॉलमेंट में किस तरीके से पे कर सकते हैं? CGPSC व्यापम के लिए आप 999 से रजिस्ट्रेशन कराइए, PSC के लिए, CGPSC प्लस व्यापम के लिए, सबके लिए 999 और बाकी अमाउंट इस तरीके से पे कर सकते हैं। जैसे 2,999 था तो पहले 999, फिर 1,000, फिर 1,000, 30 दिन का समय मिलेगा आपको। मैं तो ये कहूँगा 1 टाइम पेमेंट करिए, अपना पैसा बचाइए। अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पटवारी, हॉस्टल वार्डन, RI या SI का क्लास लिया है, उनको पूरा का पूरा कोर्स जिसमें वीडियो, टेस्ट, PDF सब कुछ होगा, यानी वीडियो का चार्ज लिया जा रहा है, टेस्ट PDF उनको फ्री मिलेगा, वो पूरा का पूरा कोर्स उनको मिलेगा मात्र 999 में। लेकिन ये भी केवल 50 स्टूडेंट के लिए है, तो समय से ज्वाइन करें, ध्यान से ज्वाइन करें, कम पैसे में ज्वाइन करें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज में लिखिएगा। अगर व्यापम ज्वाइन करना है तो व्यापम, PSC ज्वाइन करना है तो PSC, CGPSC प्लस व्यापम लिखना है तो CGPSC प्लस व्यापम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, इधर से आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट डिटेल मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है, यानी एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पे चुना जाता था। ऑप्शन ए है 8 लाख जनसंख्या, ऑप्शन बी है 10 लाख जनसंख्या, ऑप्शन सी है 12 लाख जनसंख्या, ऑप्शन डी है 15 लाख जनसंख्या। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 लाख जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है विलियम वुड, बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है AB अलेक्जेंडर। सही आंसर हो जाएगा विलियम वुड। आप कमेंट भी करते जाइएगा आपका उत्तर, आप अपने आप को मुआयना कर सके, जान सके आप कितना आगे हैं कितना पीछे। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वो बताना है, नीचे कमेंट में बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर S राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है C राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेंट करिएगा नीचे। सही उत्तर देखते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं 10वां एवं आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है C राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर S राधाकृष्णन या डी जगजीवन राम। कमेंट करके बताइएगा।
सही उत्तर होगा इसका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस तरीके से आज के हमारे प्रश्न समाप्त हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। संविधान सभा का पार्ट 2 उसमें टॉपिक है, यानी संविधान सभा से संबंधित ही प्रश्न होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।